सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खस्ता कचौरी। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देखते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मूंग दाल की कचौरी बनाना हम शुरू करते हैं। मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, 1 कप मूंग दाल। तो ये मूंग दाल को हमने 4-5 घंटे पहले पानी में भिगा दिया था, फिर इसका पानी पूरा निकाल दिया और निकालने के बाद इसे पीस लिया और हमने इसे दरदरा पीसा है बिना पानी डाले। तो आप इसे दरदरा पीस लें। तो ये पिसी हुई दाल है। 2 से 3 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, 4 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और मोहन लगाने के लिए 3 टेबल स्पून हम तेल लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने बारीक घिस लिया है और 1 पिंच हींग। कचौरी तलने के लिए तेल। तो सबसे पहले हम कचौरी का डो तैयार कर लेते हैं। तो एक खाली बाउल ले लिया है। अब इसमें हम ये मैदा डाल देंगे, ये तेल डाल देंगे और नमक यहाँ हमने ज्यादा लिया है तो नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। इसे हम मिक्सर में भी डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। तो हमने ये तेल का मोहन मैदा में लगा दिया है। ये देखिए इस तरह के लड्डू बनने लगे। अगर इस तरह के लड्डू बनने लगे हैं मैदा में तो आप जो भी चीज बनाएंगी इस मैदा की वो बहुत ही खस्ता बनेगी। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये आटा हमने गूंद लिया है। अब इस आटे को हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं। जब तक ये सेट होता है उतनी देर में हम कचौरी की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम 2 से 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ये हींग डाल देंगे। जीरा, ये सौंफ और ये कुटा हुआ धनिया। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये बेसन और बेसन को भी हम भून लेंगे। बेसन को जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और इसमें से एक अच्छी खुशबू नहीं आने लगती। तो ये बेसन में से खुशबू आने लगी है। ये बेसन अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें हम अदरक का पेस्ट डाल देंगे। गैस को हम यहाँ मीडियम पे ही रखेंगे। अब इसमें ये पिसी हुई दाल को डाल देंगे। ये कुटी हुई लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे।
इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम भून लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं इस दाल को भूनते हुए, और यहाँ पे हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के ही इस दाल को 10 से 15 मिनट भून लिया है। तो और ये दाल देखिए बिल्कुल बिखरी हुई खिली हुई भून चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपकी दाल अभी भूंजी नहीं है तो आप थोड़ा सा इसे चख के देख लें। अगर इसमें कच्चापन लगता है तो 5 मिनट आप इसे और भून लें, फिर उसके बाद में गैस को बंद कर दें। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि दाल अच्छी तरह भून चुकी है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इस स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम कचौरियाँ बनाएंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और ये आटा भी अच्छी तरह सेट हो गया है और यहाँ पर हमने ये स्टफिंग भी तैयार कर ली है। तो स्टफिंग भी ये अच्छी ठंडी हो गई है। अब हम इसकी लोइयां बनाना शुरू करते हैं। तो लोइयां हम थोड़ी छोटी ही बनाएंगे। इस तरह की लोइयां हम बना लेंगे। तो अब हम एक लोई उठाएंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह बेलेंगे। तो इसे हमने पूरी की तरह बेल लिया है। अब इसे हम हाथ में उठाएंगे इस तरह, और ये जो स्टफिंग हमने तैयार की है, ये स्टफिंग को 1 चम्मच और यहाँ हम ये आधा चम्मच स्टफिंग डालेंगे और इस तरह हम इसका मुंह बंद कर देंगे। अगर आटा थोड़ा सा ज्यादा होता है तो आप यहाँ से तोड़ के अलग कर दें आटा। इसमें ज्यादा नहीं है क्योंकि लोई हमने बिल्कुल परफेक्ट ही बनाई है। तो ये हमने पूरा बंद कर दिया है। अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरह दबाएंगे। आप चाहें तो इस तरह दबा दबा के भी इसे बना सकते हैं या इसे हल्के हाथों से इस तरह बेल के भी बना सकते हैं। तो इस तरह की ये कचौरियाँ हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल को हल्का गरम कर लिया है और हम तेल को यहाँ ज्यादा गरम नहीं करेंगे, मीडियम तेल में ही हम कचौरियों को तलेंगे। ज्यादा हाई तेल में कचौरियाँ अच्छी नहीं तलती हैं। तो यहाँ हमने ये कचौरियों को भी बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह इस तेल में हम डालते जाएंगे। तो यहाँ हमने ये 3 कचौरियाँ डाल दी हैं और गैस को हमने बिल्कुल मीडियम पे ही रखा है। जब ये तेल हल्का सा गर्म होने लगेगा तो कचौरियाँ भी तलने लगेंगी और जब ये कचौरियाँ तल तल के ऊपर आने लगेंगी उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कचौरियों को डाल के काफी टाइम हो गया है और ये अब तेल में ऊपर आने लगी हैं। तो कचौरियाँ तलने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है। इसे आप आराम से अपने आप ही तलने दें और फ्लेम यहाँ पर आप लो ही रखें, फुल फ्लेम आप बिल्कुल ना करें। जितनी आप लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगी कचौरियाँ उतनी ही अच्छी खस्ता बनेंगी। तो अब ये तेल पे ऊपर तैरने लगी, तो अब यहाँ पर हम इसे पलट देंगे और पलट पलट कर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन और बड़ी खस्ता ये कचौरियाँ तल चुकी हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे और एक बार की कचौरी तलने के लिए हमें कम से कम 12 से 15 मिनट लगते हैं।
तो ये देखिए कितनी खस्ता कचौरियाँ तल चुकी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार खस्ता ये मूंग दाल की कचौरियाँ बनी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।